अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू न्यू ग्रोथ स्कूल एंड एकेडमी। दिस इज़ योर टीचर सलाम जान। एक्सरसाइज 8.2 है, यहाँ पे लिखा गया फाइंड द इमेज ऑफ अ ट्राइंगल पी क्यू आर। आपने इमेज फाइंड करना है। पी क्यू आर कोई ट्राइंगल है, उसकी वर्टिसेस गिवन है पी क्यू आर और उसकी वैल्यूज़ गिवन है, और उसको ट्रांसलेशन वेक्टर के ज़रिए पहले कन्वर्ट करेंगे, फिर उसका स्केच बनाएंगे जो ओरिजिनल है, और जो उसका ट्रांसलेशन वेक्टर ग्राफ बना है उसका इमेज भी हम लोग ड्रॉ करेंगे। तो इसको सॉल्व करने का तरीका ये है, जब भी आपको कोई ट्रांसलेशन वेक्टर गिवन होता है 5-1, ये ऊपर मौजूद है, ये नीचे मौजूद है, ये x वाली टर्म के साथ प्लस होगा, ये y वाली टर्म के साथ माइनस होगा। तो ये याद रखना, जब भी कोई ट्रांसलेशन वेक्टर गिवन होगा आपने ऊपर वाली टर्म को x वाली टर्म से प्लस करना है और इसको y वाली टर्म से माइनस करना है। सो दिस इज़ वेरी सिंपल। आपके पास पी क्यू आर आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा p प्राइम q प्राइम r प्राइम। तो कैसे करना है, 5 को 2 से प्लस करना है, 2 + 5 -3, ये माइनस करना है, तो ये -3 और ये -1, ये माइनस है, इसको भी हम माइनस करेंगे। तो दोनों को, इसको x के साथ और इसको y के साथ, ये माइनस है इसीलिए माइनस कर रहे हैं, हमेशा माइनस नहीं करेंगे। तो ये 0 + 5 हो जाएगा, 1 -1 हो जाएगा, ठीक है, इसके साथ माइनस है इसी वजह से। यहाँ पे -1 + 5 -2 -1, पी प्राइम आपके पास आएगा 2 + 5 होगा 7, -3 -1 होगा -4, 0 + 5 होगा 5, 1 -1 होगा 0, आर प्राइम आपके पास होगा +5 -1 हो जाएगा 4, -2 -1 हो जाएगा -3। तो ये आपके पास पी डैश क्यू डैश आर डैश आ गए हैं। ये इसकी ओरिजिनल एक फिगर बनाएंगे, ये इसका जो इमेज बनता है वो भी हम लोग प्लॉट करेंगे। ये आपके सामने एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया है, x है, -x है, y है, -y ओरिजिनल वैल्यू है। तो सबसे पहले प्लॉट करेंगे पहले ट्राइंगल को जिसकी वर्टिसेस पी क्यू आर है। उसका पहला पॉइंट था 2 -3, पी पॉइंट अगर आप देखेंगे वो बराबर है, पी पॉइंट जो गिवन है वो है 2 -3, q आपको गिवन है 0 और 1, और इसी तरह r आपको गिवन है -1 -2। तो p आपके पास 2 -3 है, x 2 है, y आपके पास -3, ये वाला पॉइंट है। तो ये यहाँ पे आ गया, ये वो पॉइंट है जहाँ पे x2 है, y -3 है, ठीक है। इसी तरह एक और पॉइंट ले लेंगे जहाँ पे x जो है 0 हो और y आपके पास 1 हो। तो ये वो पॉइंट है जहाँ पे x 0 और y 1 है, ठीक है। इसी तरह एक और पॉइंट लेंगे जिसमें x की वैल्यू -1 है और y की वैल्यू -2 है। तो ये पॉइंट बन जाएगा मेरे ख्याल से। इन तीनों को ज्वाइन करोगे आपके पास एक ट्राइंगल आ जाएगी, यू विल गेट अ ट्राइंगल। सो दिस इज द ओरिजिनल इमेज ऑफ द गिवन पी क्यू आर वर्टिसेस। तो ये आ गया आपके पास -1 -2। अगर आप देखेंगे ये आपका p वर्टिस है, ये आपके पास q वर्टिस आ गया, ये आपके पास r वर्टिस आ गया। अब इसका ट्रांसलेशन वेक्टर ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। उसकी वैल्यूज ये ऊपर गिवन है 7 -4 5 0 4 -3। तो सबसे पहले 7 और -4 को प्लॉट करेंगे। x का 7 है, y का -4, तो नीचे आ जाएगा, ठीक है। x का 7 y का -4, तो ग्राफ पेपर पे बनाओगे तो ज़्यादा अच्छा बनेगा। ये आपके पास आ गया 7 -4, ये आपके पास p प्राइम है, ठीक है। अब आपने q प्राइम बनाना है। q प्राइम आपका है 5 0, ये आपका 5 है, ठीक है, x एक्सिस पे, और y यहीं पे 0 होगा, तो यही वाला पॉइंट होगा आपका, आपने यही रखना है। ये आपके पास हो गया q प्राइम, इसका नाम आ गया 5 0। इसी तरह r डैश आपने बनाना है 4 -3, x आपके पास 4 है, y आपके पास -3, तो यहाँ पे कुछ आ जाएगा, ठीक है। इसको r डैश बोलेंगे। ये आपके पास पॉइंट है 4 -3, ठीक है। अब इसको मिला लेंगे, इसको यहाँ से मिलाओ, इसको यहाँ से मिलाओ, यहाँ से मिलाओ, तो देखो सेम फिगर है लेकिन थोड़ा सा मूव किया हुआ है, दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट एज अ ट्रांसलेशन वेक्टर ऑफ द गिवन ग्राफ। तो ये आपके पास जो है ओरिजिनल है, ये इमेज जो बनी है इसकी इमेज ये, या शेडो भी कह सकते हो आप, इसका प्रोजेक्शन यहाँ पे पड़ रहा है। सो दैट्स इट। कार्गो, एक और सवाल है 11, अ कार्गो डिलीवरी कंपनी नीड्स टू ट्रांसपोर्ट गुड्स फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। इनकी वैल्यूज़ गिवन है। ए पॉइंट पे 2 4 6 आ रहा है, बी पॉइंट पे 8 12 10 आ रहा है। थोड़ा सा ये डेटा लिख लेते हैं। ए पॉइंट की वैल्यूज़ गिवन है
2, 4, 6 और बी पॉइंट की वैल्यूज़ गिवन है 8, 12 और 10। अब द कार्गो प्लेन इज मैक्सिमम स्पीड वेक्टर ऑफ 352। तो यहाँ पे स्पीड मेंशन है किसी भी कार्गो प्लेन की जिसकी मैक्सिमम स्पीड रिकॉर्ड की गई है, जिसका वैल्यूज़ हैं 352 और ये पर मिनट के हिसाब से है। ठीक है, इनकी यूनिट है मिनट, यूनिट्स पर मिनट। डिटरमाइन द ऑप्टिमल नेविगेशन पाथ फ्रॉम ए टू बी। हमें ऑप्टिमल नेविगेशन पाथ फाइंड करना है ए टू बी। ऑप्टिमाइज मतलब जो जितना करीब हो, जितना नज़दीक हो, वो वाला। एंड कैलकुलेट द टाइम इट टेक्स टू डिलीवर द कार्गो। तो दो चीज़ें हमने फाइंड करनी है, एक पाथ, दूसरा डिलीवरी टाइम कितना लगेगा। कम से कम टाइम और कम से कम फासला या कम से कम उसकी खर्चा हो, वो हमने इसको करके बताना है। तो सॉल्यूशन आएगा आपका, सबसे पहले आपको जो पाथ गिवन है उनको आइडेंटिफाई करना है। ये ए टू बी है, ठीक है। ए टू बी कैसे निकालेंगे आपको पता है, पहले वाले को दूसरे से माइनस करेंगे। तो 8 - 2, 12 - 4, 10 - 6। तो इसके आंसर आ जाएंगे 8 में से 2 गए 6 बचे, 12 में से 4 गए 8 बचे और यहाँ 10 में से 6 गए तो 4 बचे। तो ये आपके पास आ गए ए टू बी। आपके पास ऑप्टिमल जो आप कह सकते हैं एक फासला है ए टू बी के दरमियान, ये वो वाली वैल्यूज़ हैं। आप इसका मैग्नीट्यूड ले सकते हो। ए बी टोटल फासला कितना है, 6 स्क्वायर, 8 स्क्वायर, 4 स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 36 + 64 + 16। इसका सम आप निकाल लेते हैं क्या आता है। लेट्स कैलकुलेट द सम। सम आ रहा है 116। तो ये आपके पास आ गया ए टू बी का मैग्नीट्यूड। ये आपके पास ऑप्टिमल सबसे करीबी पाथ है ए टू बी के दरमियान। सो ऑप्टिकल नेविगेशन पाथ आपका ए टू बी है √116। अब कितना टाइम कंज्यूम हो रहा है वो लिख लेते हैं। तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड फॉर्मूला है ना, स्पीड डिस्टेंस फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो स्पीड को फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करेंगे। तो ये टाइम को निकालने के लिए डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड कर लो। डिस्टेंस आपके पास आ रहा है 116, ठीक है। रूट स्पीड आपको गिवन है, उसका भी हम लोग सॉल्व करेंगे। 3 का स्क्वायर है ना, ये देखें 3 का स्क्वायर + 5 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर + 5 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेते हैं। √116 इसका आएगा 9 + 25 + 4। टाइम इज इक्वल टू √116 डिवाइडेड बाय, इसका सम निकालो क्या आता है। इन तीनों का सम आता है 9 + 25 + 4 आ रहा है 38। ये मिनट्स में आएगा। जो भी इनको डिवाइड कर लो यू विल गेट द आंसर विच इज़ 1.70 समथिंग मिनट्स। सो दिस इज़ द टाइम इट विल टेक एंड दैट विल बी द ऑप्टिमल डिस्टेंस। आपकी बुक के 3 क्वेश्चन हैं 12, 13 एंड 14 8.2 के। एन एयरप्लेन ट्रेवल्स फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, डिटरमाइन द डायरेक्शन वेक्टर ऑफ इट्स फ्लाइट पाथ। तो फ्लाइट पाथ मतलब आपने डिस्टेंस फाइंड करना है बी टू ए तक। तो बहुत आसान है, आपने इसको इससे माइनस करना है। 7 को 2 से, 2 को 3 से माइनस करके आपका आंसर आ जाएगा। अगर नहीं समझ आ रही तो ज़रा इस पर नज़र डाल लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 है आपका। यहाँ पे एक पॉइंट गिवन है, ए पॉइंट विच इज़ 1, 2, 3। इसी तरह बी पॉइंट भी गिवन है, ये है 4, 7, 2। अब ए टू बी आपने डायरेक्शन ऑफ फ्लाइट फाइंड करना है, वेक्टर फाइंड करना है जो फ्लाइट का पाथ है। तो आप यहाँ से ए बी लिख लो। ए बी इज इक्वल टू 4 में से 1 निकालेंगे, 7 में से 2 निकालेंगे, 2 में से 3 निकालेंगे, 4 में से 1 निकालेंगे हो जाएगा 3, 7 में से 2 निकालेंगे हो जाएगा 5, 2 में से 3 निकालेंगे -1। तो मेरे प्यारे बच्चों ये आपका ए टू बी
फ्लाइट पाथ आ चुका है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, 3i 5j माइनस k। ये इस तरह भी लिख सकते हो, उस तरह भी लिख सकते हो, दोनों आपके आंसर है। इसी तरह एक और सवाल है, क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पे लिखा हुआ है अ शिप इज मूविंग एट अ वेलोसिटी ऑफ, ये वाला कैलकुलेट करना है हमने स्पीड एंड डायरेक्शन। तो सिर्फ ये वैल्यू गिवन है, स्पीड निकालेंगे इसका मैग्नीट्यूड लेके, डायरेक्शन निकालने के लिए आपको कॉस की वैल्यू यूज़ करनी है, तो उसको इस्तेमाल करके ये सॉल्व कर लेते हैं। ये कुछ इस तरह होगा। क्वेश्चन नंबर 13 क्या लिखा हुआ है, अ शिप इज मूविंग एट अ वेलोसिटी ऑफ 2-14 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी आपको गिवन है, वेलोसिटी इज इक्वल टू, इसको स्पीड में कन्वर्ट करने के लिए इसका मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, 2-14, ठीक है, मीटर पर सेकेंड। तो इसका मैग्नीट्यूड निकाल लें, ये स्पीड में कन्वर्ट हो जाएगा, v एब्सोल्यूट इज इक्वल टू रूट 2 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये बनेगा 4 1 16। 16 और 4 कितने होते हैं, दिस इज द स्पीड। 16 और 4 हो गए 20, 20 में एक जोड़ दोगे तो हो जाएगा 21, 21। सो दिस इज द स्पीड ऑफ अ शिप। अब हमने क्या करना है, वी नीड टू फाइंड द डायरेक्शन। सो वेक्टर आपके पास मौजूद है, इसकी मदद से हम डायरेक्शन निकाल सकते हैं, और स्पीड भी आपके पास है। ये था वेलोसिटी और ये रही स्पीड। अब हम निकालेंगे कॉज ऑफ इसकी डायरेक्शन। कॉस थीटा इज इक्वल टू वी वेक्टर डिवाइडेड बाय वी मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर इज इक्वल टू, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 2i माइनस जे प्लस 4k, ठीक है, यूनिट वेक्टर के साथ, डिवाइडेड बाय √21। सो थीटा इज इक्वल टू कॉज ऑफ इनवर्स, ये बनेगा 2/√21 i के साथ माइनस 1/√21 j के साथ प्लस 4/√21 k के साथ। सबका अलग अलग कॉज इनवर्स निकालोगे, सो यू विल गेट योर डायरेक्शन। थीटा इज इक्वल टू कॉज इनवर्स 2/√21 माइनस कॉज इनवर्स 1/√21 i वेक्टर j वेक्टर प्लस कॉज इनवर्स 4/√2 k वेक्टर। इससे आगे आप कर पाओगे, खुद करो और रिजल्ट यहाँ पे लिख लेना। दैट वुड बी द डायरेक्शन ऑफ द गिवन बोट। 2 का आखिरी सवाल है, क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पे लिखा हुआ है दो गाड़ियाँ हैं जो कि ओरिजिन से स्टार्ट हो रही हैं और ट्रैवल कर रही हैं अलोंग वेक्टर्स 2 3 1 एंड -1 2 4। तो आपने एंगल बताना है बिटवीन देयर पाथ। बहुत सिंपल सवाल है, अगर आप इस पर सोचेंगे तो यहाँ पे दो वेक्टर आपको गिवन है, ए वेक्टर बी वेक्टर। तो इनको नाम देते हैं ए और बी का, फिर इनके दरमियान जो एंगल बन रहा है इनके पाथ के दरमियान वो फाइंड करके बताते हैं। तो नाम दे दिया ए और बी का 2 3 1 -1 2 4। आपने फाइंड क्या करना है, इन दोनों के दरमियान एंगल फाइंड करना है। तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, ए और बी का डॉट प्रोडक्ट, ए डॉट बी, ठीक है, ए और बी का क्या चाहिए, डॉट प्रोडक्ट। इसका और इसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय -1, मैंने आपको कहा है आई आई से, जे से, के से मल्टीप्लाई होगा। तो 2 -1 से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा -2, 3 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, हो जाएगा 6, 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा 4। तो ये आ गया डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए बी। आपने फिर इसका क्या करना है, ए का अलग मैग्नीट्यूड निकालना है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए अलग निकालेंगे, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2 स्क्वायर होगा 4 प्लस 9 प्लस 1 रूट, ये हो जाएगा 10 4 14, ठीक है। इसी तरह बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, रूट, तो बी वेक्टर आपके पास ये रहा, -1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट, ये हो जाएगा 1 प्लस 4 प्लस 16 इज इक्वल टू रूट 16 4 हो गया 20 में जोड़ोगे 21। तो ये आपके पास
ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड हो गई, बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड हो गई, यहाँ से डॉट प्रोडक्ट लिया है। अब इसके इन दोनों के दरमियान एंगल फाइंड करना है, तो आपके पास आएगा थीटा इज इक्वल टू कॉज ऑफ इनवर्स ए डॉट बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ठीक है, तो ये तरीका है। ये वैल्यूज़ जो आपने फाइंड किए हैं इसको इस फॉर्मूले में पुट करेंगे और फिर इसका साइन कॉस इनवर्स निकालेंगे। कॉस इनवर्स इज इक्वल टू ए डॉट बी आप निकाल चुके हो विच इज़ -264, तो यहाँ पे आएगा -264। अब आई जे की फॉर्म में भी लिख सकते हो, और यहाँ पे आएगा √21 और √14, ये हो जाएगा √14 मल्टीप्लाई बाय √21। इन सब को सॉल्व करोगे, थीटा इज इक्वल टू द आपके पास आंसर आएगा, बहुत सिंपल सा आंसर है। आंसर क्या है आपका? आंसर आएगा 62.16 डिग्री। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर और एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। अच्छा, यहाँ पे आपने डॉट प्रोडक्ट लिया है आई जे जे के साथ, तो ये आपस में आपको पता है सॉल्व होंगे, यहाँ पे प्लस यहाँ पे प्लस, तो ये हो जाएगा 6 और 4 हो जाएंगे, 6 जमा 4 कितने होते हैं 10, में से 2 निकालेंगे तो ये बनेंगे 8। तो ये आपने 8 इसका लिखना है। तो यहाँ पे भी डॉट प्रोडक्ट क्या आ रहा है? 8 आ रहा है। अगर 8 और इसको डिवाइड नहीं करोगे तो ये आंसर नहीं आएगा। ठीक है, सो बस ये थोड़ा सा सही कर लें। ऊपर डॉट प्रोडक्ट लिया, डॉट प्रोडक्ट लेना आप सबको आता है, प्लस करना है साथ साथ, ये हो जाएगा 62.16। इस तरह आपका आंसर बनेगा। फिलहाल के लिए अल्लाह हाफिज़।